इतिहास की गहराइयों में समय की परत दर परत धूल जब छटती है तो कभी कभी ऐसी नायाब चीज़ें सामने आती हैं जिसे देखकर हम सब हैरान रह जाते हैं। जाने कितने ही तथ्य और घटनाएं समय की रेत में दबी पड़ी हैं जिनके रहस्य का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। एक ऐसी ही घटना का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट यात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय की है। यह 1944 का वर्ष रहा होगा। इटली का एक जहाज अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन ने महासागर की उपनती हुई लहरों पर कोई चीज़ बहती हुई देखी। दिन अभी निकला ही था और कप्तान अपने नियमित दौरे पर था। बहने वाली वस्तु ने उसके मस्तिष्क में बेचैनी उत्पन्न कर दी। अपने आदमियों को आदेश देकर कैप्टन ने उस वस्तु को अपने जहाज में उठवा लिया। जहाज पर आते ही उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री की प्रतिमा थी। बनी हुई तो वह लकड़ी की प्रतीत हो रही थी, लेकिन उस पर समुद्र के खारे पानी का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति उस मूर्ति में ऐसी थी, वहाँ मौजूद सभी का मुंह खोला रह गया। सभी उस मूर्ति की सुंदरता को देखते ही जा रहे थे। प्रतिमा के नीचे बने लकड़ी के चौखट पर उसका नाम अंकित था, एंटलांस। थोड़ी देर तक अफरा तफरी के माहौल के बाद अचानक से दो नाविकों ने उस प्रतिमा पर मोहित होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और अपने मुंह से कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने हाथ पैर अजीब तरीके से हिलाए और फिर समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जहाज का कप्तान समझदार था। उसने स्थिति की गंभीरता को समझने में देर नहीं लगी। उसने एक संदेह भरी नज़र उस मूर्ति पर डाली और फिर उसे जहाज के भीतर बने एक मजबूत कैबिन में रखकर बाहर से ताला जड़ दिया। अगली कुछ रातें कप्तान ने काफ़ी बेचैनी में काटी। इतनी सुंदर और जीवंत प्रतिमा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मालूम पड़ता था जैसे अभी बोल उठेगी और सौंदर्य ऐसा जैसे कि किसी स्वर्गलोक से आई हो। लेकिन उसके सामने जो कुछ भी घटा था वो साबित करने के लिए काफ़ी था कि वह मूर्ति श्रापित थी। इटली के बंदरगाह पहुंचने पर जहाज के कप्तान ने सबसे पहले उस प्रतिमा को पास के म्यूजियम में रखवा दिया। उस मूर्ति का आकर्षण इतना प्रचंड था कि वहाँ उस म्यूजियम में भी उस प्रतिमा को देखने के लिए भयंकर भीड़ इकट्ठा होने लगी। शायद आप विश्वास न करें, न जाने कितने लोग उस मूर्ति को देखकर पागल हो गए। मदहोशी का आलम यह था कि 13 अक्टूबर 1944 को एक जर्मन सेना के लेफ्टिनेंट ने म्यूजियम में उस प्रतिमा को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसके सामने कुछ बुदबुदाने लगे और थोड़ी देर में ही अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर अपने सीने में गोली दागकर आत्महत्या कर ली। अब म्यूजियम के अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए थे। हालांकि म्यूजियम के कार्यकारी अध्यक्ष को श्राप जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट की आत्महत्या के बाद उन लोगों ने उसे वहाँ से हटाने का विचार किया। लेकिन उस मूर्ति के अत्यंत दुर्लभ और अपने काम में अनोखी कलाकृति होने के कारण उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सका। हालांकि उस मूर्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक जरूर लगा दी गई। इस तरह की घटनाओं की वजह से दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान इधर उधर आकर्षित हुआ। लेकिन वह मूर्ति कहाँ से आई, उसको बनाने वाला कौन था और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वह मूर्ति किसकी थी। इन सभी सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।